नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा व्याकरण विधि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 एवं 10 के लिए संस्कृत की, उसका 10वां पाठ होगा। इससे पहले हम 9 पाठ कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट व्याकरण विधि हमने अलग से बना रखे है, उसको वहाँ पर देख सकता है। तो कारक और विभक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे संबंधित हमारे रिक्त स्थान आते हैं, वाक्य निर्माण में हमारे लिए प्रयोग होने वाला है ये। तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे इस लेसन को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और साथ में अपनी जो टिप्पणी पुस्तिका है, जो आपकी कॉपी है, उसको जरूर रखें कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहें। और अगर आपके पास व्याकरण विधि मूल पुस्तक है तो वो भी साथ में रखें। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लें, मैसेज करें वहाँ टेलीग्राम पर मुझे, तो वहाँ आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और समझें एक एक पॉइंट को, जिससे कि आपका जो 8 से 10 नंबर का ये टॉपिक है हमारा, वो क्लियर हो सके बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारक क्या होता है। कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। कि कारक क्या हो, जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है उसे कारक कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है छोटी सी कारक की, कि जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है उसे हम कारक कहते हैं। संस्कृत में क्या बोलें, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, क्रियाजनकत्वम, आप हिंदी में इसको याद कर लें। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निवर्तीति कारकम। कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को, ठीक है, या जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो या क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम कारक कहते हैं। जैसे हे बालकः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। कि इसमें देखिए जो सभी जो हमारे कारक हैं उन सब का प्रयोग किया गया है। कि हे बालक, ये बालक नृपस्य पुत्र है, राजा का पुत्र जो है ययाति, स्वभवने अपने भवन में, कोशात् कोश से, स्वहस्तेन अपने हाथों से, याचकेभ्यः याचक के लिए, धनम ददाति धन देता है। इसके अंदर जो है सभी जो हमारे कारक हैं उनका प्रयोग किया गया है। वो कैसे हैं देखो, यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि कह ददाती कौन देता है, ययाति। ययाति यहाँ पर क्या है, करता है। तो क्या हुई यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति हो गई हमारी। किम ददाती, क्या देता है, धनम। धन क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। केन ददाती, हस्तेन, किससे देता है, हाथ से देता है, तो वो क्या होगी हमारी तृतीय विभक्ति। देखो इसके लिए हम सीधे से हम एक डेफिनेशन भी हम याद करते हैं हिंदी में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इस तरह से जैसे हम हिंदी में याद करते हैं वही नियम यहाँ पर है सेम। तो यहाँ पर देखो इससे हम कहाँ थे, केन ददाती किससे था, हस्तेन, हाथ से, तृतीय विभक्ति। केभ्य ददाती किसके लिए देता है, याचकेभ्य, कि याचक के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। कस्मात ददाती किससे देता है, कोशात, कोश से देता है, इसमें अपादान हो गया क्योंकि वहाँ से वो दूर हो रहा है, धन वहाँ से निकाल कर दे रहा है, तो कोशात यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। कुत्र ददाती कहाँ देता है, स्वभवने अपने भवन में, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति हो गई। अब इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ निरुक्ति आदि पदों की क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में हम कारक गिनते हैं, संबंध और संबोधन को गिनते हैं, लेकिन संस्कृत में इनको नहीं गिना जाता है क्योंकि इनका जो है वो सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको कारक नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर हमारे कारक दिए गए हैं, कितने हैं, 6। अगला उससे आगे देखें हम। इस वाक्य में निरपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है किंतु क्रिया ददाती से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह ये बालकः का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए हम इनको कारक नहीं मानते। किस किस को, संबंध और संबोधन को। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक हुए। कौन कौन से 6 कारक हैं ये आप याद कर लें। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कुल कितने कारक हैं, 6 कारक हैं। ठीक है, कुल कितने कारक हैं, 6 कारक हैं। हमसे कोई भी पूछे कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से करने वाला होता है। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती,
यहाँ पठती क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यहाँ कर्ता कारक है। यानी कि कौन है यहाँ पर कर्ता? गिरीश है। गिरीश है पुस्तकम पठती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पठती क्रिया करने वाला गिरीश है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्म क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। जो क्रिया के संपादन करने में जो कर्ता का सबसे अभिष्ट होता है, मेन होता है, जो मुख्य कार्य होता है, उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश है पुस्तकम पठती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? हमारा पुस्तक है। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक है। तो यहाँ पर कर्म कारक किसमें है? पुस्तकम में। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? हमारी द्वितीया। गिरीश है क्या है? यहाँ पर कर्ता है, और पठती क्या है? यहाँ पर क्रिया है। उससे आगे देखिए करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में कर्ता का प्रमुख सहायक हो उसको क्या कहते हैं? हम करण कारक कहते हैं। यथा गोरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, जो गोरी है वो जल से मुख को धोती है। कि क्या होती है? गोरी क्या करती है? जल से मुख धोती है। प्रक्षालयति होता है धोना, मुखम क्या होता है? मुख को। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक, यहाँ पर मुख्य सहायक क्या है? यहाँ पर किससे धो रहे हो? हाथ से। ठीक है, तो हाथ क्या है? वो मुख्य सहायक है। जो प्रक्षालन यानी कि जो धोने की क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। तो यहाँ पर जल में क्या होगा? हमारा तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जल क्या है? करण कारक है। उसके बाद संप्रदान देखें। जिससे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ संप्रदान होता है। कि जहाँ पर हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा संप्रदान। इसलिए हम क्या लेते हैं? के लिए। इसकी पहचान होती है के लिए। मैंने पहले बताया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, इनकी चिन्ह है ये हिंदी के अंदर। जैसे वागीश है मित्राय लेखनी ददाति, वागीश जो है वो मित्र के लिए लेखनी देता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है। मित्र को क्या दे रहे हैं? हम लेखनी दे रहे हैं, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक किसमें हुआ? मित्राय में। कि वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। तो जब हम हिंदी करेंगे उसकी अनुवाद, तो हमें के लिए जो मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। इसी तरह माता बालकाय फलम आन्यति, कि माता जो बालक के लिए फल लेकर आती है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। कि जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है, अपादान का चिन्ह क्या होता है? से, और वो क्या होता है? जुदाई, मतलब अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जब कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पत्ते जो हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात में अपादान कारक है। कि जब वृक्ष से पत्ते अलग होंगे तो पत्ते गिर रहे होंगे, तो क्या होगा? वो वृक्ष से अलग हो रहे होंगे, तो इसलिए वहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इसके बाद है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार अधिकरण, क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? छत पर। तो छत क्या है? अधिकरण कारक है। मुनि आसने तिष्ठति, जो मुनि है वो आसन पर बैठा है। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। कि जहाँ जो आधार है उसमें वो क्या होगा? अधिकरण होगा। संबंध और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जहाँ पर क्या हो कि संबंध का पहले चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ठीक है, तो जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ षष्ठी होती है। जैसे रामस्य पुत्र है कुशस्ति, राम का जो पुत्र है वो कुश है। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति की, राम का पुत्र जो है वो कुश है। तो यहाँ पर रामस्य पद में क्या है? जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है। यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा करो, कि हे बालक कोलाहल मत करो, शोर मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बालक को संबोधन कर रहे हैं कि हे बालक
तो वहाँ पर क्या होगा, बालक जो है वो संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को हम संस्कृत में कारक में नहीं माना जाता है। तो ये हमारे कारक थे। संस्कृत में हमने कौन कौन से कारक पढ़े हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उसके बाद अधिकरण। ठीक है, संबंध और संबोधन हम कारक में नहीं गिनते हैं। हम पहले बता चुके हैं आपको कि इसमें हम 6 कारक होते हैं हमारे संस्कृत के अंदर। वो कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता का जो पहचान हम हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक है, और अधिकरण में और पर। और अगर हम संबंध की पहचान वैसे देखें तो संबंध होता है का, के, की, और जो संबोधन होता है वो होता है हे, अरे, रे। इस तरह से ये इनकी पहचान है। तो इस तरह से हमारे ये जो कारक थे, हमने 6 कारक पढ़े हैं। इससे आगे हम विभक्ति के बारे में जानेंगे, किस विभक्ति की क्या पहचान होती है। अगर हम कहीं भी रिक्त स्थान भर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कौन सी पहचान दिखते, हमें एकदम से आंसर हमारा पता लग जाना चाहिए। तो ऐसे हम जो बिल्कुल ही आपके लिए जो अनुवाद के जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही आसानी से आप उनको कर लोगे। तो जिससे अगर हमें विभक्ति का और कारकों का ज्ञान है तो हम उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हम जो अगली वीडियो में इसकी विभक्ति को कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला भाग था, अगले में हम विभक्ति करेंगे इसकी कवर। तो सभी साथी, सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी समस्या लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आप कोई सुझाव है, आपका कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमें लिख सकते हैं। और जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।